नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वनडे एग्जाम विद आरबी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रासायनिक विज्ञान से संबंधित 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये सारे प्रश्न जो हैं वन लाइनर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। दूसरा कौन सा प्रश्न है, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। अमोनिया क्या है? रासायनिक यौगिक है। हीरा क्या है? एक तत्व है। अगला प्रश्न हमारा, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। अगला है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? मिश्रण बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। व्यंजक चूर्ण क्या है? ये यौगिक है। बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन ने की। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। नेक्स्ट है, परमाणु विद्युत होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन रूप में होते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। अगला पॉइंट है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। किसने? गोल्डस्टीन ने। अगला है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, वो कौन है? बोस है। अगला है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अगला है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगला है हमारा, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। अगला है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक C-12 है। अगला है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अगला है हमारा, अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। अगला है हमारा, अनिश्चयता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने किया था। अगला है हमारा, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? वो अल्फा कण से की थी। अगला है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। अगला है हमारा, मेसान के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। मेसान के खोजकर्ता कौन है? युकावा है। नेक्स्ट है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है चक्रण से। अगला है, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय करती है। अगला है हमारा, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2882 होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु के लिए है? 2882 है। अगला है हमारा, संपर्ण पत्र यानी गोल्ड फॉइल से किसकी प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो वह अल्फा है। अगला टॉपिक हमारा, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्र पाया जाता है। अगला है, किसी तत्व के परमाणु की दूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 8। अगला है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? 6 होते हैं। अगला हमारा, परमाणिक संख्या Z
एवं द्रव्यमान संख्या ए के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, Z है। अगला है तत्व 92 U 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 92 है। अगला है हमारा सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी, 11 12 11। अगला हमारा 92 U की पावर 238 में प्रोटॉनों की संख्या 146 है। अगला है हमारा किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 mm। अगला है हमारा किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा उनमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 18 होगी। अगला हमारा किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अगला हमारा ऋणावेशित परमाणु ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या क्या है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। अगला हमारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, कैसे ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा किसके निर्धारण में तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला हमारा रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की, हेनरी बैक्सवेल ने। अगला हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं अल्फा कण, बीटा कण एवं गामा कण। अगला हमारा अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। अगला हमारा किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की, रदरफोर्ड ने की। अल्फा किरणें क्या है, He++ आयन है। नेक्स्ट है हमारा बीटा किरणें हैं ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, गामा किरण में। गामा किरणें क्या होती हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। अगला हमारा नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का आवेशन अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरान का प्रयोग किया जाता है। 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होगा, Mg होगी, क्या होगा, Mg। नेक्स्ट है हमारा यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षारण की दर अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है हमारा एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा, 8 महीने लगेंगे। अगला हमारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म की आयु का। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ऑटो हान ने किया था। किसने किया था, ऑटो हान ने किया था। नेक्स्ट है हमारा परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है, ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है, तो विखंडन अभिक्रिया से। अगला हमारा सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी जल है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। अगला हमारा
कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। अगला हमारा हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट है हमारा एक रेडियोधर्मी पदार्थ को अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला हमारा एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम का। अगला हमारा कार्बन डेटिंग किसके आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो वह जीवाश्म के ईंधन आयु निर्धारण के लिए प्रयुक्त होता है कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट हमारा किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्नता संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन के। अगला हमारा किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। अगला हमारा हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। अगला हमारा सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के पाए जाते हैं। अगला हमारा पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27 है। आइसोटोन होते हैं, क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। वह आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? समइलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण के उत्पादन से संभारिक उत्पन्न होते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। अगला है हमारा रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? कोबाल्ट 60 है। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या होते हैं? क्षार होते हैं। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन ने किया। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद खारा होता है। अगला हमारा किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45 तक होता है। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.6 होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल्स आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। अगला है लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। पीएच मूल्यांकन दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय एवं क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला है अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का विलयन जल क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH से भरी परखनलियों के विलय में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस के द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। अगला है हमारा किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस के नीला कर देता है? Na2CO3। अगला हमारा कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट है हमारा स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। अगला हमारा समान ताप
और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अनुसार है? यह एवोगैड्रो की परिकल्पना के नियम पर आधारित है। अगला हमारा गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादन किया? ग्राहम ने प्रतिपादन किया। किसने? ग्राहम ने। वायु से हल्की गैस क्या है? अमोनिया है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? दोगुना होता है। अगला हमारा ताप एवं दाब की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। अगला हमारा गैसीय समीकरण BV = nRT में R सूचित करता है क्या? 1 मोल गैस का। अगला हमारा भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स कहलाती है। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल की संख्या पर। अगला हमारा सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम -273 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है तब। परम ताप का मान क्या होता है? -273 अंश सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मरकप्टन एक गैस होती है, उसको गैस सिलेंडर में डाला जाता है जिससे पता चलता है कि गैस हमारी बाहर निकल रही है कि नहीं। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? मीथेन होती है। LPG में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? तो ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन होती है। PG का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। NG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम ही है। अगला हमारा कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। अगला हमारा रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? प्राणोदक कहलाते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में यहीं तक।